हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर हम उसको लेमन लैंग्वेज में आज की डेट में कहते हैं डिजिटल नेटवर्किंग। सो एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है, किन लॉज एंड रेगुलेशंस के थ्रू ये इंडिया के अंदर गवर्न किया जाता है, बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो लोगों के माइंड के अंदर हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर, वो सारी की सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। सो ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस्ड होगा, किसी के भी ओपिनियन के ऊपर बेस्ड ये वीडियो नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि अगर आप एक बिगनर है नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर, या फिर ऑलरेडी आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस ले रहे हैं बट किसी भी रीजन की वजह से आपको कोई भी डाउट है इस इंडस्ट्री को लेकर, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर आंसर्स मिलने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द बेसिक मीनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब मार्केट में दो टाइप्स के बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल बिजनेस एंड सेकंड वन इज नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस में या तो आप कोई भी चीज खुद प्रोड्यूस करके खुद लोगों को रिटेल कर सकते हो, आप अकेले अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, या फिर नॉर्मली ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है सबसे टॉप पर, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को अच्छे से अर्न करने के बाद उसको एक तरीके से रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भेजता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स के पास भेजते हैं, होलसेलर्स भी अपना प्रॉफिट उसके अंदर ऐड करके रिटेलर्स के पास भेजते हैं, रिटेलर भी अपना प्रॉफिट अर्न करने के बाद एमआरपी पर किसी भी कस्टमर को बेचता है। तो मतलब मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर के बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं जो अपने अपने प्रॉफिट को अर्न करने के बाद ही उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। लाइकवाइज नेटवर्क मार्केटिंग में एक ब्रांड है जो कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड होती है, मतलब बनाने से लेकर कस्टमर के पहुंचाने तक ब्रांड अपने ही नेम को कैरी करती है ऑथेंटिसिटी को बनाने के लिए, एंड बीच में सिर्फ एक इंसान होता है जो उस ब्रांड का ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो अगर आप किसी भी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में डील कर रही है, तो आप उस ब्रांड के नेम से ही काम करते हैं। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि एक जो कस्टमर है उसको अकाउंटेबिलिटी मिल जाती है कि अगर ब्रांड का कोई भी सामान खराब है या फिर उसमें वो डिससैटिस्फैक्शन है, कोई भी रीजन की वजह से वो एक तरीके से उस चीज की अकाउंटेबिलिटी चाहता है तो वो ले सकता है, क्योंकि बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज नहीं है जो अपने बर्डन को शिफ्ट करें। सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर है और सीधा ब्रांड है और दोनों ही ब्रांड नेम को कैरी कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, कस्टमर का बेनिफिट हो सकता है इसमें। सेकेंडली, जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में डील कर रहा है, मतलब जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करने का चांस मिलता है, बिकॉज इतने सारे इंटरमीडियरीज जो आपस में प्रॉफिट बांट रहे थे, वो एक इंसान, एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने में ही उस प्रॉफिट को एंजॉय कर सकता है। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एंड हमने उसको कंपेयर किया एक ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ। तो आई होप कि आपको बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ और सिर्फ सेल्स से रिलेटेड नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग मोर नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स कनेक्शंस। जैसे कि अगर मैंने मार्केट के अंदर अपना एक ऑफलाइन बिजनेस ओपन करा, आई एम ए रिटेलर, अगर मुझे पता है कि मेरी मार्केट के अंदर 5 से 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रेडियस के लोग ही आते हैं और मेरे कस्टमर्स बनने का चांस रखते हैं, बट मुझे चाहिए कि मेरी ब्रांच मेरे ही शहर के अलावा भी कहीं हो, या फिर इंडिया के हर एक स्टेट में हो, या फिर इंडिया से बाहर भी हो। फॉर दैट आई नीड टू क्रिएट मोर ब्रांचेस, अगर मुझे अपना बड़ा सेल्स, बड़ा कस्टमर बेस बनाना है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी आउटलेट की ब्रांचेस ओपन करनी है। जैसे कि अगर मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूं, एक ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर मैं काम कर रही हूं, तो अगर मैं चाहूं तो अपनी ही ह्यूमन ब्रांचेस अपनी तरह क्रिएट कर सकती हूँ। मुझे कोई कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जगह बाय करने की, स्टॉक मेंटेन करने की, लोगों को काम पे रखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे अंदर जो स्किल्स हैं इस काम को करने की, मैं सिर्फ एक इंसान के साथ शेयर करूंगी, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्सरिंग करना, अपने बिजनेस को स्पॉन्सर करना किसी और के साथ, और उस इंसान के अंदर सारी स्किल्स को डुप्लीकेट करने के बाद मैं उसको भी ब्रांड के साथ कनेक्ट करूंगी। अब वो जो काम करेगा उसका प्राइमरी मोटिव उसका खुद का प्रॉफिट अर्न करना है, बट जस्ट बिकॉज मैंने उसको स्पॉन्सर किया है, आई एम द वन हु इज गाइडिंग द पर्सन टू ग्रो इन द बिजनेस, तो मुझे उसके बेसिस पर एक पैसिव इनकम क्रिएट होना स्टार्ट होगा। मतलब कि मैं खुद भी काम कर रही हूं, बट आई कैन गाइड अदर्स एज वेल टू डू दिस वर्क विद मी, सो दैट दे कैन अर्न एज वेल एज मुझे भी वहां से एक पैसिव इनकम क्रिएट होना स्टार्ट होगा। तो आई होप कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आप एक अकाउंटेबल बिजनेस ओनर बन जाते हैं, जिसमें सारा का सारा बड़ा प्रॉफिट उस ओनर के पास आता है। दूसरा, अगर आप चाहो तो अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करके, प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करके एक बड़ी अर्निंग क्रिएट भी कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक मीनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो आई होप कि आप सबको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डूइंग अ बिजनेस। अगर कोई इंसान एक बिगिनर है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो वो एक अच्छी कंपनी को फाइंड आउट करके, उसकी पॉलिसी को अच्छे से रीड करके और चेक करके कि वो कंपनी अच्छे से वेल एस्टैब्लिश्ड है लीगल टर्म्स में या फिर नहीं, उसके साथ एसोसिएट होकर काम को शुरू कर सकता है। तो ये तो बेस्ट है। बट स्टिल हम लोग अगर देखेंगे, हम कॉमन सोसाइटी को देखेंगे इंडिया के अंदर या फिर कहीं पर भी, तो लोगों के माइंड के अंदर बहुत सारे मिथ्स हैं कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग तो एक तरीके से स्कैम है या फिर इलीगल है या फिर बंदे जोड़ने का काम है या तो इसमें तो प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर भी हैं तो हम एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लीगल है या फिर नहीं, ये तो आपको तभी समझ में आएगा जो अभी मैं आपको बात बताने वाली हूँ उसको आप अपने लेवल पर गूगल पर जाकर रिसर्च करेंगे तो। इंडिया ने प्रॉपरली, पहले भी रूल्स थे बट अभी जो लेटेस्ट सेट ऑफ रूल्स हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से स्पेसिफाई किया है कि एग्जैक्टली एक नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, एक कंपनी है, उसको कैसे ऑपरेट करना है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उसके साथ एसोसिएटेड है उन्हें कैसे अपने कस्टमर्स को या फिर न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्ट को गाइड करना है बिजनेस के बारे में। तो यहां से आपको रियलाइज हो जाएगा कि अगर किसी चीज को लेकर लॉ बना हुआ है और वो भी एक पॉजिटिव वे में कि क्या करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो चीज लीगल है, वो चीज एक तरीके से एथिकल है। अगर आप एथिकल वे में काम कर रहे हो, आप जिस ब्रांड के साथ कनेक्टेड हो वो एथिकल है, प्रॉपर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और आप सेटिस्फाइड हो उसके हर एक डॉक्यूमेंट को देखने के बाद, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंटर कीजिए। आपको कोई नहीं कह सकता कि यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है लोगों के माइंड के अंदर कि ये तो प्रोडक्ट सेल करने का काम होगा। तो मैं उन सारे लोगों से एक ही चीज कहूंगी कि आप मार्केट में किसी भी काइंड का बिजनेस करो या फिर कहीं से भी अगर आपको एक इनकम सोर्स जनरेट करनी है, तो या तो आपको एक प्रोडक्ट को सेल आउट करना पड़ेगा या तो एक सर्विस को सेल आउट करना पड़ेगा, या फिर आप खुद एक प्रोडक्ट हो जिसका टाइम आप किसी और को सेल आउट कर रहे हो, उसी के बेसिस पर ही आपके पास अर्निंग आएगा। आज की डेट में जितने भी बिजनेसमैन है, फॉर एन एग्जाम्पल अंबानी जी की जितनी भी कंपनीज हैं, अगर वो पेट्रोल में डील कर रहे हैं या फिर रिलायंस कंपनी में डील कर रहे हैं, जियो कंपनी में डील कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ईदर ही इज प्रोवाइडिंग द सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं, उसी के बेसिस पर वो अर्न कर रहे हैं। अगर वो जियो सिम कार्ड की सर्विसेज दे रहे हैं, हम उसको बाय कर रहे हैं, नेट पैक डलवा रहे हैं, उसी के बेसिस पर वो अर्न कर रहे हैं। तो बड़े से बड़ा बिजनेस ओनर भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेच कर ही पैसा कमा रहा है, बट वो बड़े लेवल पर लोगों के साथ डील कर रहा है, बड़े लेवल के उसके कस्टमर्स है, पूरा इंडिया उसका कस्टमर है ऑलमोस्ट, है ना। तो लाइक वाइज अगर आप भी एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको प्रोडक्ट या सर्विस में डील करना पड़ेगा। अगर आप डील नहीं भी करेंगे तो इनडायरेक्टली अगर आप कहीं से भी पैसा कमा रहे हो, अगर आप कोई एक तरीके से अगर आप एक जॉब कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर आप जॉब कर रहे हो, तो आप देखना वो इंस्टीट्यूशन लोगों को कुछ ना कुछ तो बेच रहा है आप ही की हेल्प की वजह से, है ना। उसी के बेसिस पर वो इंस्टीट्यूशन पैसा कमा रहा है और आप उसके एक एम्प्लॉय हो, आपको भी वहीं से ही सैलरी आ रही है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपना खुद का नेटवर्क बनाओगे, खुद की कस्टमर बेस क्रिएट करोगे, या फिर आप किसी और इंस्टीट्यूशन, किसी और ब्रांड का नेटवर्क का पार्ट बन के सिर्फ और सिर्फ एक जॉब वर्कर बन के एक एक्टिव इनकम अर्न करोगे। चॉइस इज टोटली योर्स। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो सेल आउट करनी ही पड़ती है अगर आपको कहीं से भी पैसा कमाना है तो। सो थर्ड एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज कि क्या हमें बंदे जोड़ने पड़ेंगे? डू वी नीड टू इन्वाइट अदर पीपल इन आवर बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री? सो द आंसर इज टोटली येस। आपको कहीं पर भी कितने भी बड़े लेवल की ग्रोथ चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि आप कितने लोगों को अपने बिजनेस या फिर अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ एसोसिएट कर पाए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक पॉलिटिशियन है, उसको अगर अपनी एक पॉलिटिकल जीत चाहिए, पॉलिटिकल विन चाहिए, तो ही नीड टू कनेक्ट विद अदर पीपल जो है सिटीजन्स। वो सिटीजन्स के पास जाकर उनसे वोट मांगेगा कि तुम मुझे जितवाओ। अगर आप एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी एक्टर है, शाहरुख खान है, शाहरुख खान ने अगर किसी मूवी के अंदर काम किया है तो मूवी को रिलीज करने से पहले अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर प्रमोट करेंगे कि आइए मेरी मूवी को देखिए, क्योंकि जब तक लोग उसकी मूवी को नहीं देखेंगे तब तक उनकी अर्निंग कहां से क्रिएट होगी। तो आपको हर एक इंडस्ट्री के अंदर अगर पैसा कमाना है तो आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, ताकि प्रोडक्ट या सर्विस को लोग खरीदें, उसी के बेसिस पर तो आप पैसा कमाएंगे। तो वैसे ही अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का भी पार्ट है तो आपको अपने प्रोडक्ट को भी सेल आउट करना पड़ेगा और आपको अपनी अपॉर्चुनिटी को भी सेल आउट करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पर ही आप अर्न करेंगे। अगर आप सिर्फ एक
एक्टिव इनकम सोर्स कमाना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रांड के सेल्समैन बन जाइए। बट अगर आप एक बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, कस्टमर्स का भी और बिजनेस ओनर्स का भी। उसी के बेसिस पर आप एक लाइफ लॉन्ग सिक्योर इनकम को एक तरीके से एंजॉय कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर एक इंसान चाहेगा कि वो लाइफ में एक लेवल तक बहुत मेहनत करे, फिर मेहनत के बाद उसकी मेहनत उसको लाइफ टाइम के लिए रिजल्ट दे। तो देयर इज नथिंग बैड इन क्रिएटिंग अ पैसिव इनकम फॉर वन सेल्फ। सो आई होप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर आपके माइंड के अंदर जितने भी डाउट्स थे वो आप क्लियर हुए होंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफ से कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ चलकर आ रही है तो आपको सिर्फ दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि यू ऑलरेडी नो नेटवर्क मार्केटिंग इज लीगल। तो व्हाट यू हैव टू चेक इज कि आपको ब्रांड के बारे में लीगल रिसर्च करनी है कि वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, एथिकल वे में वर्क कर रही है या फिर नहीं। एंड सेकेंडली, जिनके साथ आप एसोसिएट होकर अपना काम करने जा रहे हैं, जो कि आपके सीनियर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक राइट ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्टेड है या फिर नहीं। ये दो चीजें अगर आपने अच्छे से मेक श्योर करी और आपको लगता है कि वो करेक्ट है तो गो फॉर दिस इंडस्ट्री, बिकॉज आई कैन बेट यू कि अगर आपने अच्छे से एथिकल वे में काम किया तो दिस इंडस्ट्री कैन प्रोवाइड यू फिनोमिनल रिजल्ट्स इन योर करियर। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड अगर आपको कोई भी फर्दर गाइडेंस चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग को एग्जैक्टली आप जीरो से कहां से शुरू कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम का लिंक ड्रॉप कर रही हूं। आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप एक राइट ब्रांड के साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। एंड येस, डू लाइक एंड कॉमेंट दिस वीडियो एंड इस वीडियो को उन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड क्लैरिटी मिले, सो दैट वो भी अपना करियर इस चीज के अंदर बना सके। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को इन फ्यूचर देखना चाहते हैं।